विशुद्धम विशोकम परम ब्रह्म रूपम सदा सच्चिदानंद सर्वात्म रूपम निराकार साकार ज्योति स्वरूपम सुगोविंद सिंहम गुरुम तम प्रपद्ये सुगोविंद सिंहम गुरुम तम प्रपद्ये दंडोत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, इस संसार विच दो तरह के प्राणी हैं। एक है मनमुख और दूसरा है गुरुमुख। मनमुख का भाव ये है कि जो अपनी सोच अपनी समझ को महत्व देता है उसको मनमुख कहते हैं। वो ये समझता है कि जो मैं सोच रहा हूं या हमारे मन विच जो ख्याल हैं वो अच्छे हैं। संत महापुरुष गुरुजन जो बताते हैं वो अच्छे नहीं, उसको मनमुख कहते हैं। गुरुमुख वो है जो मन से विचार तो करता है लेकिन फाइनल डिसीजन गुरु के वचन को देता है। वो अपने मन पर बहुत भरोसा नहीं करता। उसका कारण ये है कि उसको ये पता है कि मैं इस जन्म में नहीं, आने वाले अनंत जन्मों में हमने अपने मन का भरोसा करके देखा है और दुखी हुए हैं, कष्ट सहारे हैं, लोक परलोक गंवा बैठे हैं। व्यक्ति को इस जन्म और पूर्व जन्म के करतूतों का पता होने के कारण दुखी रहता है। मनमुख का भाव ये है अपनी समझ अपनी सोच को सर्वोपरि समझना। अज्ञानी व्यक्ति जो भी विचारेगा, जो भी संकल्प विकल्प करेगा, वो अज्ञान ही होगा, वो सच्चा मार्ग नहीं हो सकता।
अपने मन के अनुसार मार्ग पर चलने पर व्यक्ति गड्ढे में गिर ही जाता है, उसका लोक परलोक दोनों व्यर्थ हो जाता है। यहाँ पर आज साहिब गुरु नानक देव जी महाराज मनुख के बारे में बता देंगे। मनमुख भूले जम की कान, पर घर जो है हाणे हाण, मनमुख भरम भवे बेबान, वे मार्ग मूसे मंत्र मसान, शब्द न चीने लवे कुबान, नानक साच रते सुख जान। गुरु महाराज उपदेश कर देने के मनमुख भूले जम की कान, जो मनमुख है वो जम की जो ताड़ना है, जमादी जो मोहताजी है, उसको अभी पता नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति मरता है तो सारी जिंदगी में जो अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, जो भी कर्म किए हैं, वो अपने ही संस्कारों को एक झोली में बंद करके ले जाता है। मनमुख भोले जम की कान, जम की जो ताड़ना है उसको सहारता है मनमुख व्यक्ति। परघर जो है हाणे हान, परघर जो मायक पदार्थ है, संसारी पदार्थ है, तिनको देखकर यह जीव तिनमें प्रसन्न होता है, संसार के पदार्थों को इकट्ठा करके प्रसन्न होता है कि मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे पास बहुत धन है। ऐसा ऐसा वो संकल्प विकल्प करता रहता है। मनमुख भूले जम की कान, वो जमादी जो मोहताजी है, वो मनमुख व्यक्ति जो है, क्योंकि मन के को महत्व देने के कारण उसका मार्ग जो है वो गलत मार्ग हो जाता है। और जिंदगी में एक बार गलत मार्ग पर चल पड़ो तो जीवन का लक्ष्य बहुत दूर हो जाता है। जीवन दुख, क्लेश, संताप, अंधकार में भटक जाता है व्यक्ति। गुरु महाराज उपदेश कर देने के मनमुख भूले जम की कान, यहाँ पर के ये मनमुख जीव जो नित सुख है, सदा सुख है, सर्वत्र सुख है,
जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, मति न लखै जिहि मति लखै, सो मैं शुद्ध अपार। सच्चाई तो ये है कि तुम सत चित आनंद व्यापक परमात्मा का स्वरूप हो, लेकिन अज्ञानता के कारण तुम भटक रहे। जीवन में एक ऐसे संत की खोज करो जो तुम्हारे जीवन को एक दिशा दे, एक मार्ग दे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज से जब सिद्धों ने पूछा कि महाराज, जो परम पिता परमात्मा वाहेगुरु, उसकी प्राप्ति किवें हुंदी है? गुरु महाराज उत्तर देंदे ने, नानक संत मिले सच पाइए। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसे संत हों और तुम उनको ईश्वर के रूप से विश्वास करो, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। उसके मन में ज्ञान प्रकाश हो जाता है। जो कोई ब्रह्म ज्ञानी संत के मार्गदर्शन को फॉलो करता है। अदरवाइज जो अपने मन को महत्व देता है, वो लोक परलोक दोनों गंवा बैठता है, दुखी रहता है। मनमुख भूले जम की कान। जो मनमुख है, जो नित्य सुख है, सर्वत्र सुख है, सदा सुख है, या ईश्वर का टेक लेना, आसरा करना, ये सब के सब भूल जाता है मनमुख व्यक्ति। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। मन को सदगुरु के पास, संत के पास बेच दो। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। कंचन स्यों पाए नहीं तोल, मंदे राम लिया है। मन के अंदर जो अहंकार है, वही प्रभु से मिलने में अड़चन है, बाधा है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। ईश्वर से हमने कहा था, हे प्रभु, हे नारायण, थोड़ी सी जिंदगी है और हमको अपने लक्ष्य, जो परम प्रकाश है, परम आनंद है, उसका अनुभूति करा दो। बाद में जो रेस्ट लाइफ है, जैसा कहो वैसा कर लेंगे। गुरु महाराज उपदेश कर देने कि मनमुख भूले जम की कान। मनमुख व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण जो नित्य सुख से बांधे रह जाता है और जमा की ताड़ना सहारता है व्यक्ति। परघर जो है हाने हान, और पराई घरा बिच जा जा करके मांगता है,
और कुदृष्टि से देखता है। मन में कामना होने के कारण मन मलिन हो जाता है। कामना मनुष्य के मन को अपवित्र कर देता है, गंदा कर देता है। मन को पवित्र करने के लिए वासना से शून्य चाहिए। मन में कोई वासना नहीं चाहिए। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर देने कि आप एक निर्णय लो कि कैसा जीवन जीना है। एक प्रिय जीवन है, एक उत्तम जीवन है। प्रिय जीवन उसको कहते हैं जिस मार्ग पर चलकर इंद्रियां खुश हो, वो प्रिय मार्ग। आंख खुश हो, कान खुश हो, जिह्वा, चमड़ी, नाक एक खुश हो। जो इंद्रियों को खुश करने के लिए जीता है वो मनमुख है। और जो अपनी अंतरात्मा को, अपनी अंतरात्मा की खोज कर सदा के लिए जो आनंदित रहना चाहता है और उसके लिए वैसा प्रयास करता है, वो गुरुमुख है। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर देने के मनमुख भूले जम की कान, जमादि मोहताजी करता है अज्ञानतावश। पर घर जो है हाने हान, पर घर परलोक और ये लोक, ये दोनों लोक में जो है ना उसको घाटा ही घाटा रहता है जो मनमुख है। क्योंकि स्वर्ग की जो प्राप्ति है पुण्य से, स्वर्ग के बाद आदमी को फिर इसी संसार में ढकेल दिया जाता है। छीने पुण्य मर्त लोके विशंति। जैसे कोई 5 स्टार होटल में ठहरो, आपको सब सुविधाएं मिलेगी। मिनट मिनट में आकर के पूछेंगे, चाय कॉफी नाश्ता ये वो, सलाम करेंगे। कब तक? जब तक तुम्हारे पॉकेट में पैसा है। जैसे पैसा खत्म हुआ, जो सलाम करते थे वही कहेंगे जी होटल से बाहर जाओ। कहेंगे नहीं जाएंगे तो धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। स्वर्ग की यही हाल है। अधिक पुण्य से स्वर्ग मिलता है, भोगजूनी, और पुण्य खत्म होने पर स्वर्ग से उसको यहाँ पृथ्वी लोक में गिरा देते हैं। गुरु महाराज उपदेश कर देने, पर घर जो है हाने हान, जो मनुख है वो पर घर अर्थात परलोक में मोमेंट टू मोमेंट दुखी रहता है। आगे गुरु महाराज उपदेश कर देने, मनमुख भरम भवय बेबान। जो मनमुख है उजाड़, उजाड़ बीच जो है भ्रमता रहता है। ये सारा संसार उजाड़ ही है। इस उजाड़ संसार को पाकर यदि वैराग्य नहीं होता तो अभागा व्यक्ति है वो। पत्ते के ऊपर ओस का बूंद होता है।
वो कब हवा से गिर जाए उसका कोई पता नहीं। सारी जिंदगी कुछ ऐसी है। इसमें चित्त में वैराग्य हो गए। संग सखा सब तज गए कोई नहीं साथ, कोई साथ नहीं जाना इस संसार में। चित्त में वैराग्य धारण करे। चित्त में वैराग्य होने पर पाप नहीं होता है। आज गुरु महाराज उपदेश कर देने, मनमुख भूले जम की कान, पर घर जो है हाणे हाण, मनमुख भरम भवे बेबान। जो मनमुख है वो हमेशा भ्रम में जीता है, और बेबान कहते हैं वो बियाबान, जहां पर कोई नहीं होते वो ऐसे मार्ग में बैठा रहता है। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत में। प्रैक्टिस से तुम कैसा जीते हो, कैसे लोगों के बीच में रहते हो, इसका तुम्हारे पास बहुत सबूत है। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी, जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत है, ना नूरी है ना नारी है। सच्चाई ये है कि तुम्हारे शुभ कर्म अशुभ कर्म, शुभ कर्मों से स्वर्ग और दुख, और जो प्रतिकूल कर्म है उससे दुख मिलता है। इसलिए हमेशा पाप कर्मों से डरो, पाप करने से डरो। गुरु महाराज उपदेश कर देने, मनमुख भरम भवै बेबान। मनमुख जो है भ्रम करके, भ्रम क्या है? जो नहीं है उसको सत्य कर मानना, और जो सदा से है उसके प्रति कोई प्रीति नहीं होना। इसी को गुरु महाराज कहते ने, मनमुख भरम भवै बेबान। मनमुख इस संसार रूपी उजाड़ में धक्के खाते रहता है। कभी कभी मैं देखता हूं कि जिसका ड्यूटी कहीं पर 5 बजे सुबह से लेके 7 बजे तक है, या 5 से 10 बजे तक है, तो वो व्यक्ति 4 बजे उठ जाएगा और 1 घंटा तैयार होकर के जाएगा। लेकिन जब ध्यान करना हो, सिमरन करना हो, सत्संग करना हो, 5 बजे बहुत अर्ली है। स्वामी जी 7 बजे कर दो, 7 बजे कर दो, स्वामी जी 9 बजे कर दो, तो बहुत अच्छा है। ऑप्शन ढूंढता है। जिसको प्रभु से मिलने के लिए प्यास है, सा परा अनुरक्ति ईश्वरे। सांडिल्य भक्ति दर्शन में सांडिल्य ऋषि कहते हैं, सा परे अनुरक्ति। जो बियॉन्ड एंड बियॉन्ड है वाहेगुरु, उसके साथ अनुरक्ति हो, अटैचमेंट, उसके साथ राग हो जाए, प्रेम हो जाए। सब परे अनुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर के साथ। और मन जो है ना, मन में एक ही चीज रहता है, या तो प्रेम होगा या वासना होगा। जैसे तुम्हारी प्रति वाहिगुरु से बढ़ेगी, आपके अंदर से वासना गिर जाएगा, हटाने की जरूरत नहीं, गिर जाएगा।
और आप गुरुमुख बन जाओगे। गुरु महाराज उपदेश कर देने के मनमुख जो है भरम भवय बेभान, वो ब्रह्मानंद को नहीं ले पाता। जो झिमझिम वर्षे अमृत धारा, वो अमृत को नहीं पीता मनमुख लोग, और हमेशा उजाड़ा में चलता है, दुखी रहता है। अब ये जो संसार है उजाड़, इस उजाड़ संसार में जो लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं, उसके बारे में गुरु महाराज कहते ने, वे मार्ग मुंह से मंत्र मसान, वाम मार्ग। वाम मार्ग क्या है? मांस खाओ, शराब पियो, चोरी करो, गलत रास्ते जितने, वो वे वाम मार्ग, जिसको कुमार्ग कहते हैं। मनमुख व्यक्ति यही सुख पाता। बहुत से हमारे पास प्रचारक आते हैं, कहते हैं स्वामी जी मांस खा लिया करें। मैं इसको कहता हूं कि वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। तुम्हारे अंदर शरीर के पार्ट्स हैं, वो साग सब्जी जो वेजिटेरियन चीज है, उसके अनुसार से परमात्मा ने तुम्हारे शरीर को बनाया है। मांस आदि उन जानवरों के लिए जो हिंसक हैं, जैसे शेर, चीता, भालू वगैरह। साध संगत जी यहाँ पर हमेशा सावधान। वे मार्ग मुंह से मंत्र मसान, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और गलत रास्ते पर चलता है। वो जो खोटे मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, वो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चोरी करते हैं, लोगों को मारते हैं। उसका प्रभु के साथ कोई प्रीति नहीं होता। और शमशान भूमि में जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, वहां बैठकर मारण मंत्र, ताड़न मंत्र ऐसे जपते हैं कि कोई मर जाए, कोई उचाट रहे। दूसरों को नुकसान करने के लिए स्मशान भूमि में जाके मंत्र की साधना करते हैं, गलत मंत्र की, तामसिक। ये जो तामसिक साधना है, इससे लोक परलोक दोनों खराब हो जाता है। वो व्यक्ति को मौत के समय में पानी भी नहीं मिलता। इसलिए हमेशा गलत मार्ग को त्याग करो। हालांकि कभी कभी गलत मार्ग बड़ा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन वो लोक परलोक हमारा खराब कर देता है, इसलिए बचा करो। गुरु महाराज कहते हैं, वे मार्ग मुंह से मंत्र मसान। जो खोटे मार्ग हैं, उसमें तरह तरह के जो है सो कुरीति वाली बात जो है करते हैं। इस रास्ते में मनमुख जो है चलते हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसी के अंदर मस्त रहते हैं। शब्द ना चीने लवे कुबान। वो गुरु का जो उपदेश है उसको नहीं पहचानता। सिख के लिए गुरु का उपदेश अमृत के समान है।
गुर कहे सो कार कमाओ, गुरु की करनी काहे था। जो गुरु कहता है वो करो। सो सिख सखा बंधप है भाई, जो गुर के भाने विच आवे, आपने भाने चले भाई, विछुड़ चोटा खावे। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, शब्द ना चीने लवे कुबान। जो मनमुख व्यक्ति है वो गुरु के उपदेश को नहीं सुनता, नहीं मनन करता है और कुराहे चलता है, गलत रास्ते पर चलता है। वो आत्मा को ब्रह्म रूप से नहीं जानता। वो जो जन्मने मरने वाला शरीर है, इसी को अपना समझ करके अपना जीवन व्यतीत करता है। शब्द न चीने लवे कुबान, नानक साच रते सुख जान। शब्द न चीने लवे कुबान। देखो, अजामल एक बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन उसको कुसंगत हो गया विषयी लोगों से। जब वो कुसंगत के कारण उसका बुद्धि मलिन हो गया, तो कथा करने के बजाय, ध्यान साधना जप तप करने के बजाय वो वेश्यागामी बन गया अजामल। और उसके 8-10 पुत्र हो गए, उसका जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन कहते हैं कि पूर्व जन्म अंकुर जब प्रगटे, भेटियो पुरख रसक बैराग। जब पूर्व जन्म के कोई शुभ कर्म उदय होते हैं तो संत का मिलाप होता है। संत का भाव है आप जप है अवरह नाम जपावे। संत उसको कहते हैं जो किसी के जीवन में उजाला पैदा कर दे, किसी के जीवन में अमृत दे दे, अमृत, उसको संत कहते हैं। संत भिखमंगा नहीं होता। संत तुमसे मान नहीं चाहता, धन नहीं चाहता, कुछ चाहता नहीं है वो तुमसे। संत तो शहंशाह होता है, दाता होता है, वो देता ही देता है। गुरु महाराज उपदेश कर देने, जो मनमुख है वो गुरु के उपदेश को नहीं चिंता, लवय कुमान और गलत मार्ग में चलता है, और खोटे वचन बोलता है। गुरु का उपदेश क्या है कि मैं शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से रहित आत्मा, जो अंदर भी जानता है बाहर भी जानता है, ऐसा जो आत्मा है वो ब्रह्म स्वरूप है। आत्मा से भिन्न नाम का चीज परमात्मा नहीं है। आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। गुरबानी प्रमाण है, आत्म राम, राम है आत्म, चीनस गुरु विचारा। आत्म चीन भय निरंकारी। जो आत्मा को जान लेता है वो निरंकार हो जाता है। गुरबानी में गुरु महाराज उपदेश कर देने, शब्द न चीने लवय कुबान। गुरु के उपदेश को नहीं कमाता और कुमार्ग में चलता है। अब जो खोटे कर्म हैं उसका क्या फल मिलता है, इस चीज को देखो। जो लोग खोटे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उसको मरने के बाद क्या फल मिलता है। वडहंस राग विच गुरु महाराज ने एक शब्द उपदेश किए हैं,
जम मार्ग पंथ न सुझई, उज्जड़ अंध गुबारोवा, न जल लेप तुलाइया, न भोजन प्रकारोवा, भोजन भाव न ठंडा पानी, न कापड़ सिंगारो, गल संगल सिर मारे उभो, नदी से घर थारो। इबके राहे जम्मन नाही, पछताने सिर भारो, बिन साचे को बेली नाही, साचा एव विचारो, जम मार्ग पंथ न सुझई, उज्जड़ अंध गुबारोवा। गुरु महाराज उपदेश कर देने कि जमपुरी की जो मार्ग है ना, वो रास्ता बहुत बिखड़ा है। उस विच जो मनमुख है उसको ताड़ना मिलता है, अपमान मिलता है, उससे को तरह तरह के कष्ट देते हैं जमराज। वो जो मार्ग कैसा है कि बहुत भयानक है वो, और उजाड़ है रास्ता। वहां कोई सूरज और चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं है, अंधकार में भटकता है। गुरु महाराज का ये वचन है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न तारियों का प्रकाश है, और न वहां पर अग्नि है। वहां तो एक अंधकार ही अंधकार है। जिधर भी जाता है वो ठोकरें खाता है। इसीलिए मैं आप सारियानु कंदा ये दास, चेतना है तो चेतले, निस दिन में पुरानी। आज चेतो कल चेतो, जब तक वाहेगुरु का चिंतन नहीं करोगे ना, तब तक जीवन में निखार नहीं आएगा। यहाँ पर गुरु महाराज कहते ने कि वो जमा दा बहुत दुख सहारदा है, ना जल लेप तुलाइया। वहां पर ठंड जब बहुत लगता है ना, तो रजाई भी नहीं मिलता हो, प्यास लगता तो पानी नहीं मिलता। ऐसा जमादा मार्ग है। भोजन भाव ना ठंडा पानी, ना कापड़ सिंगारो। वहां ना तो भोजन मिलता है और ना वहां पर कोई प्रेम है, ठंडा पानी भी नहीं मिलता, कोई कपड़े भी नहीं मिलते, बस चारों तरफ दुख ही दुख। गल संगल सिर मारे उभव, गले में चैन पा करके घसीट के जमराज ले जाता है नरकां से, जो मनमुख लोग। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुरु नानक देव जी कह रहे हैं वडहंस राग में। गल संगल सिर मारे उभव, ना दिसे घर बारो। क्योंकि गुरु का वचन तो 3 काल सत्य है। गुरु की वाणी को कोई झुठला नहीं सकता तीनों लोकों में। गल संगल सिर मारे उभव, ना दिसे घर बारो। उसको जो है मारता है। पापी पुरुषों का जो है जमदूत बहुत उसको सताते हैं। इबके राहे जमन नाही। इस राह पर चल करके व्यक्ति बहुत दुखी होता है। पछताने सिर भारो, तब वो पछताता है और कहता है मैं शुभ कर्म कर लेता हूं। जमराज कहता अब नहीं, जब करना था सत्संग तो किया नहीं, सेवा करना था सेवा किया नहीं, ध्यान करना था किया नहीं, तो अब जो है जब मार पड़ता है तो कहते हैं कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा। अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब यहाँ पर इबके राहे जम्मन नाही, पछताने सिर भारो। अब पछताना की बनना है, कुछ भी नहीं बनना। आगे
गुरु महाराज उपदेश आगे और कर देने, बिन साचे को बेली नाही, साचा एह विचारो। बिन साचे को बेली नहीं। एक चीज जीवन का सार समझ लो कि सत्य की अनुभूति के बगैर कोई भी व्यक्ति परम सुख परम आनंद को नहीं पा सकता। परम सत्य की अनुभूति, बिन साचे को बेली नाही, साचा एव विचारो। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि मैं सच्चा विचार आपको दे रहा हूं। सच्चा विचार क्या है? कि तू सत्य की अनुभूति कर, परम सत्य की, द एब्सोल्यूट ट्रूथ। और सत्य की अनुभूति कोई संत करा सकता है, अपने से नहीं होता। संत के चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थना करो, बेनती करो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके। हे महापुरुषों, मैंने बहुत जन्म बिछड़े हैं, बहुत दुखी रहे। संसार में हेरा फेरी फरेब सच्चाई है ही नहीं। आप कृपा करो, अपने चरणाते रख कर मुझको सत्य का मार्ग बताओ। सत्य का, बिन साचे को बेली नहीं, साचा एह विचारो। सत्य का मार्ग क्या है? कश्मीर विच साहेब गुरु अर्जन देव जी महाराज का एक सिख हुआ है, माधव दास। वो गुरमत का प्रचार कर रहा है। प्रचार करते करते एक माई भाग भरी, उसने सत्संग सुना और गुरु की महिमा सुनी। गुरु की महिमा सुनते ही उसके अंदर प्रेम जाग पड़ा। बहुत गरीबनी थी वो, लेकिन उसके अंदर गुरु को कुछ देने का भाव पैदा हुआ। उसने थोड़े पैसे जोड़ के तो रुई लाई और गुरु महाराज के लिए पोशाक बनाने लग पड़ी। कपड़े बनाती है और गुरु को याद करती है, महाराज आपके लिए बस्तर बना रही हूं और आप आ करके ये बस्तर ले जाना। गुरु गुरु वाहे गुरु याद कर करके, और साथ में उसमें प्रेम रस भर रही। उसका लड़का था सेवा नाम, कहता माई तू सारा दिन गुरु गुरु करती रहती। और गुरु जी ने कश्मीर का एक आना, वो तो पंजाब विच ने। माता भाग भरी कहती ना कि बेटा प्रेम में बहुत शक्ति है, प्रेम में बहुत शक्ति है। जो सच्चा गुरु होंगे ने वो प्रेम के डोर में बंध जाते हैं और जहां बोला वहां जाते। ये मेरा निश्चय है। साध संगत जी, एक दिन गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज पंजाब ने एकदम सिखानो क्या है, मेरी घोड़ी तैयार करो, हमको कश्मीर जाना है। लोग आश्चर्य हुआ, अचानक गुरु महाराज कहते हैं कश्मीर जाना। घोड़ी पर चढ़ करके गुरु महाराज कश्मीर गए और खोजते खोजते माता भाग भरी के घर पहुंची। पहुंच करके घर में प्रवेश करे, माता मेरा बस्तर तैयार किया, वो कहाँ है? वो बस्तर लेने के लिए आया।
भाग भरी ने देखी गुरु महाराज को, देखते ही उनके चरणों के साथ लिपट गई। सच्चे पातशाह, हे गुरुदेव, मैं आपके दर्शन के लिए ही जी रहा हूं। प्रेम बहुत अनोखा चीज है शास्त्र में। जिसके हृदय में प्रेम नहीं ना, वो इंसान ही नहीं है, वो तो रेगिस्तान में जी रहा है। इस संसार में 2 दिन जियो, 2 दिन, कोई जरूरी नहीं कि 100 साल जियो, लेकिन प्रेम रूपी शराब पी करके जियो। चलो तो वाहिगुरु की याद में, सोवो तो उसकी याद में, उठो उसकी याद में। तद सर्वनम तद चिंतनम तद कथनम। सुनो तो वाहिगुरु की महिमा, कीर्तन सुनो, सुनो तो कथा सुनो वाहिगुरु की। विद करे वाली कथा नहीं सुननी, वो तुमको और भटकाएगा। एक कथा होता है, मंदिर और धर्म स्थाना विच कथा होती है, लोगों को वितकरे वितकरा, सत्य की कथा होनी चाहिए, सत्य की। बिन साचे को बेली नाही, साचा एवं विचारो। एक परम सत्य के साथ जोड़ो। वो जो परम सत्य है वाहिगुरु, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना मुसलमान है, ना पारसी है। वो तो एक पिता एकस के हम भारत, वो सबका साझा है, चौं वर्णा को साझा। एक वाहिगुरु से प्रेम, प्रेम ना बाड़ी उपजय, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचय, शीश दिए ले जाए। वो तो सिर दे करके मिलता है। पहले गुरु से प्रेम शुरू करो। जिसका गुरु के साथ प्रेम है, संत के साथ प्रेम है, तो जो ना आंखों से दिखने वाला है उससे भी प्रेम हो जाएगा। मीरा भक्त रविदास जी को गुरु बनाती है, उसके वस्त्र धोती है, भोजन बनाती है, अपने हाथों से भोजन खिलाती है, मुट्ठी चापी करती है। लोगों ने कहा ये कैरेक्टरलेस। सच्चे आदमी को शुरू से गलत कहे, लेकिन जो सच के मार्ग पर चलता है वो परवाह नहीं करता, किसी का परवाह नहीं करता, सिर्फ सच का परवाह करता। वाहिगुरु बहुत कष्ट दिया मीरा को, लेकिन परवाह नहीं करी। सात संगत जी, और आज मीरा ने वो पद को प्राप्त करी है गुरु की कृपा से, जिस मार्ग पर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं पहुंच पाते। आप भी जीवन में क्रांति पैदा करो। सोए सोए ना जी, सोए सोए नहीं जीना है। 2 दिन जीना है, एकदम क्रांति, रेवोल्यूशन, अपने अंदर रेवोल्यूशन पैदा करो। यदि होय उत्कट जिज्ञासा, गुरु संग पुनि करिए वासा। यदि बहुत प्यास है तो कुछ समय महापुरुष के चरणाते रहो, उनके चरणाते बैठ के ध्यान करो, सिमरन करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। आपके जीवन में निखार आएगा, आपके जीवन में प्रेम पैदा होगा। ये आपको सत्य बता रहा हूं।
यहां पर गुरु महाराज आज बार बार उपदेश कर देने, बिन साचे को बेली नाही, साचा एव विचारो। सतरूप जो परमात्मा है उसको गुरु के उपदेश से ये जानो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन बुद्धि नहीं हूं, मैं तो इन सबों को जानने वाला साक्षी चेतन आत्मा, और यही आत्मा परमात्मा है। बार बार चिंतन कि मैं इंद्रियों को जानता हूं, मन बुद्धि को जानता हूं, अंदर जानता हूं, बाहर जानता हूं, ये सारे मुझको नहीं जानते। जानना स्वभाव सिर्फ आत्मा का है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचान। वो घट घट हर एक के हृदय में बैठ के जानता कौन है? साक्षी जानता है ना। जब आप सिमरन करो, प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार, हे नारायण तू मेरे प्राण का आधार है। अर्थात प्राणों को शक्ति देता है तुम। तो प्राणों का शक्ति कौन है? जो तुम्हारे अंदर चेतन आत्मा है, वही तो देता है शक्ति। हमेशा हमेशा उसको देखो जो तुम्हारे अंदर बैठ के देख रहा है, उसको देखो, उसका चिंतन करो। लेटो तो चिंतन करो, बैठो चिंतन करो, बस उसका सिमरन करते करते। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माह मिटाओ। सिमरो, सिमरो का मतलब अगेन एंड अगेन रिमेम्बरिंग, सेल्फ रिमेम्बरिंग। चित्त में वही बस जाए और कोई ना, उसकी याद में डूबो, गुरु की याद में, संत की याद में, वही गुरु की याद में। संत राम है एको, संत और राम में कोई भेद नहीं है। आप सच्ची भावना से संत की खोज करेंगे ना, तो वाहिगुरु आप संत बन के तुम्हारे पास आएगा। वाहिगुरु आएगा संत बन के, अवश्य आएगा, लेकिन आपकी खोज सच्ची होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सबका सुनता है, सबकी मनोकामना पूरा करता है। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जब तुम कह रहे वाहिगुरु, सिर्फ आप चाहिए, दात नहीं चाहिए आपकी, आप चाहिए, तो वो संत बन के आपके पास आएंगे, आपका हाल चाल पूछेंगे, आपकी मनोकामना पूरा करेंगे, आपका जीवन सफल करेंगे। मौत से पहले पहले आपके अंदर अंधकार दूर करके अनुभव प्रकाश कराएंगे, जिससे लोक सुखे परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले। भूल चूक दी खिमा। कल गुरुमुख 4 पौड़ियां लगभग गुरुमुख की है। कल विशेष रूप से जो है सो गुरुमुख की जो है होगी चर्चा। गुरुमुख साचे का भाव पावे, गुरुमुख बाणी अघड़ घड़ावे, गुरुमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरुमुख पवित्र परमपद पावे, गुरुमुख रोम रोम हर ध्यावे, नानक गुरुमुख साच समावे। आगे फिर है, गुरुमुख अकथ कथय विचार, गुरुमुख निवह सपरवार, गुरुमुख जपिए अंतर प्यार, गुरुमुख पाइए सबद अचार, सबद भेद जाने जानाई,
नानक होमे जाल समाई। गुरमुख धरती साचे साजी, तिस में ओपत खपत सो बाजी। गुर कै शब्द रपै रंग लाए, साच रतो पत स्यों कर जाए। साच शब्द बिन पत नहीं पावे, नानक बिन नावे क्यों साच समावे। ये गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख भवजल तरिये सच शुद्धि। गुरमुख सर अप्सर विद जाने, गुरमुख परवृत्त निर्वृत्त पछाणे। गुरमुख तारे पार उतारे, नानक गुरमुख शब्द निस्तारे। ये जो 4 पौड़ियां जो है, ये गुरमुख की विशेष रूप से कल इसकी व्याख्या होगी। क्योंकि जो गुरमुख है, गुरमुख का भाव यह है कि वो सर्वोपरि गुरु को ही माना है। तो आप आज बीबी जैस्मिन कौर जी का थोड़ा सेहत उतना ठीक नहीं, उनको थोड़ा फ्लू हुआ है। वो आपको नोट भेज देंगे आपको इंग्लिश में। बाकी कल ईश्वर ने चाहा तो वो आपको आएंगे। आप जो है एक एक दिन का जो ये प्रवचन है, इसको एक साधना की तरह हर एक दिन साधना करते करते अपने जीवन को ऊंचा उठाते जाओ। कल से आज ज्यादा सच के मार्ग पर चलना, आज से ज्यादा कल। एवरी डे अपने को निखारो, अपने को पवित्र करो। जैसे जैसे आपके अंदर परम पवित्रता आएगी, वैसे वैसे वाहिगुरु की मेहर कृपा आपके ऊपर बरसेगा। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।